अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द हैपरिन। आई होप कि आपने पार्ट 1 जो है वो सुन लिया होगा, जिसमें हमने हैपरिन की डोज, उसकी एडीआर, उसकी यूजेस, उसके क्लिनिकल यूजेस, उसकी बेनिफिट्स, वो सारे हमने स्टडी किए और हमने हैपरिन की डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी। आज जो हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे लो मोलिकुलर वेट हैपरिन्स को, जिनको हम एनेक्सोपैरेन या डाल्टीपैरेंस भी कहते हैं। contain a lowest proportion of the critically pentasaccharide sequence than the parent compound, which has low proportion of the polysaccharide penta units. And they increase the action of antithrombin 3 on factor 10A but does not act on the antithrombin 2A. ये एंटीथ्रोमिन फैक्टर 10 ए पर तो एक्ट करती है, मगर एंटीथ्रोमिन 3 ए पर ये एक्ट नहीं करती। लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। सो इसकी जो डोज है वो कोरोनरी। अगर हम देखें तो ये है फ्रेगमेंट, जो कि डाल्टीपैरन है, और ये डाल्टीपैरन है 7500 IB पर यूनिट पर 0.3 ml, और ये है 25 इंटरनेशनल यूनिट्स एवरी 4 ml. So it can be used for the coronary syndrome, anticoagulant, and continuous IV infusion. Low molecular weight heparin. The low molecular heparin are not activated by the platelet factor 4. Therefore, activity extends to the factor 10A bound to the platelet membrane. In clinical doses, no effect on the platelet activity, on the prothrombin PT and the aPTT, and it has not effect on the activated partial thromboplastin time and the prothrombin time. Currently approved for the prevention of the deep vein thrombosis. It is used for the प्रिवेंशन ऑफ द डीप वेन थ्रोम्बोसिस यूजिंग हिप एंड नी सर्जरी में भी हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा एब्डोमिनल सर्जरी जिन पेशेंट की है वो, और इसके अलावा जिन पेशेंट का अनस्टेबल एंजाइना है उनमें भी ये यूज होती है। लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। लो मोलिकुलर वेट हेपरिन जो है डू नॉट रिक्वायर रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ द INR, प्लेटलेट लेवल एंड एपीटीटी लेवल, जैसे कि हम हेपरिन में कर रहे थे और वारफरिन में कर रहे थे। वन फिक्स डोज इज एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली 30 मिलीग्राम एवरी 12 आवर हमें देनी पड़ेगी सिर्फ। मस्ट नॉट बी एडमिनिस्टर्ड IM एंड इज नॉट इंड्यूस फॉर द IV एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इट शुड नॉट बी गिवन IM, इट शुड बी गिवन IV। तो हम ये किस रूट से देंगे? IV रूट से देंगे। यूज फॉर द क्वेश्चन इन द पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इन पेशेंट में हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, उनमें ये क्वेश्चन के साथ यूज होगा। एंड इसका रिवर्सल क्या है? प्रोटामीन 1 मिलीग्राम फॉर ईच मिलीग्राम ऑफ द लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। अगर हम उसकी बात करें दूसरे वाले की, तो उसके अंदर हर जो 1 मिलीग्राम होता था वो 100 यूनिट्स ऑफ द हेपरिन के साथ बाइंड करता था, मगर लो मोलिकुलर वेट हेपरिन में जो 1 मिलीग्राम ऑफ द प्रोटामीन है डेट बाइंड टू दी 1 मिलीग्राम ऑफ द लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। इसकी लो मोलिकुलर वेट हेपरिन की कुछ ब्लैक बॉक्स फॉर्मेशंस भी हैं। एपिड्यूरल एंड स्पाइरल हेमाटोमस में अकर इन द पेशेंट विद एंटीकोगुलेंट विद लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, और हेपारिनोइड्स who receive neuroxel, epidural and the spinal anesthesia, जिनको पेशेंट का उन्हें प्रिवेंट करना है। उसके अलावा patient should be frequently monitor the sign and symptoms of the neurological impairment like tingling, numbness या muscle weakness उनको होती है, तो उसको भी उन्होंने monitor करना है। if neurological compromise is noticed, urgent treatment is necessary। और अगर पेशेंट को अपनी जो cognitive impairment है वो नोट होती है, तो उसके लिए स्पेशल और इमीडिएट ट्रीटमेंट नेसेसरी है। फैक्टर इंक्रीजिंग द एपिड्यूरल एंड स्पाइरल हेमाटोसिस, क्या क्या फैक्टर्स हैं? indwelling of the epidural catheter, indwelling of the epidural catheter, उसके अलावा co-commitment and the together use of the other drug than that of the hemostasis of the antacini like NSAID, platelet inhibitors and other anticoagulant, अगर हम इसका यूज करेंगे तो वो भी ड्रग को क्या कर सकता है? अफेक्ट करता है हेमोस्टेसिस को। फिर आ जाता है हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमेटिक और रिपीटेड एपिड्यूरल स्पाइनल इंजरी एंड द पंक्चर, तब इन फैक्टर में इंक्रीज कर देता है रिस्क। और उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ द स्पाइनल डिफॉर्मिटी और द स्पाइनल इंजरी आल्सो कॉज ऑफ द हेपरिन इंड्यूस्ड एपिड्यूरल स्पाइनल हेमाटोमस। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन क्या है? एक्टिव मेजर ब्लीडिंग, thrombocytopenia with antiplatelet antibodies present in the enoxaparin and the 2 heparin, and history of the heparin induced thrombocytopenia HIT with past 10 days
or not present in the anticoagulant bodies. Hypersensitivity to enoxaparin. Hypersensitivity to enoxaparin may occur hyperexin, pork products, benzyl alcohol, ultimate dose, unfrequent. The heparin, hypersensitivity, enoxaparin, heparin and pork products, benzyl alcohol, multiple formulation only. कि इसकी जो कुछ ingredients होते हैं वो भी जो है वो एलर्जी cause कर सकते हैं. Then comes the caution. Epidural or spinal hemorrhage. See black book warning for this. Use with caution in patient with bleeding and diathesis. इन पेशेंट में ब्लीडिंग हो रही है उनके साथ विद कॉशन यूज करना है बिकॉज यूज ऑफ द कॉशन विद द पेशेंट विद द ब्लीडिंग डायस्थेसिस अनकंट्रोल्ड आर्terial hypertension or the history of the GI gastrointestinal ulceration, diabetic retinopathy, and discussion of the hemorrhage can cause loss and the death of that patient. And multi-dose formulation containing benzyl alcohol, preservatives. फिर आ जाती है इसकी मल्टी डोज फॉर्मुलेशन. एपिड्यूरल स्पाइनल हेमरेज इसकी ब्लैक बॉक्स वार्निंग है. यूजिंग द क्वेश्चन विद द पेशेंट विद दी. अच्छा, मल्टी डोज फॉर्मुलेशन कंटेन बेंजाइल अल्कोहल प्रिजर्वेटिव लिंक विद द फेटल गैस्पिंग सिंड्रोम इन द प्रीमेच्योर नीमोनाइट्स कर सकती है, गैस्पिंग सिंड्रोम करवा सकती है. इसके अलावा मॉनिटर फॉर द हाइपरक्लीमिया पॉसिबली फ्रॉम एल्डोस्टेरोन सप्रेशन. आगे आ जाती है क्वेश्चन में इसकी हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. हेपरिन क्या इंड्यूस करवा सकती है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद HITT. हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद थ्रोम्बोसिस, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ थ्रोम्बोसिस भी करवा सकती है, विच में लीड टू द organ infraction, limb ischemia or death and murder of the thrombocytopenia of any degree of the clause B. Not for IM को administration, ये IM administration में use नहीं करते. Not for the using the caution if the patient have renal impairment and इसकी safety और efficacy not established in the obese patient greater than 30 kg per meter square required. A risk of the bleeding may increase in the woman less than 45 kg and then with less than 75 kg, 57 kg. Urotherapy of the thromboplastin in the pregnant women with mechanical prosthetic valves may result in the from valve thrombosis. In जिन females में हम ये use कर रहे थे regularly because they have the valves in them या prosthetic उनकी body में था, उसकी वजह से थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस हो सकती है और थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो सकती है इन दी फीमेल्स. मॉनिटरिंग पैरामीटर क्या देखें तो लोकल रिएक्शन हो सकता है एट द इंजेक्शन साइट, नोड्यूल्स डेवलप हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन, ऊजिंग, सिस्टमेटिक एलर्जिक प्रोटाइटिस, अर्टिकेरिया, एनाफिलैक्सिस, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन विद शॉक. हाइपरकैलेमिया करवा सकती है, कॉजेज ऑफ द हेडेक, हेमरेज, एनीमिया, एजोफीनिया, एलोपेशिया, हेपेटोसेलुलर एंड कोलेस्थेटिक लिवर इंजरी भी करवा सकती है. इसके अलावा ये ऑस्टियोप्रोसिस फॉलोइंग बाय द लॉन्ग टर्म थेरेपी. कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी हम इसमें करेंगे. हेपरिन कोज इंक्रीज बोन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द सिमुलेटेड ऑस्टियोक्लास्ट एंड सप्रेसिंग ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन. इसकी वजह से हेपरिन की जो इस्तेमाल है इट कैन कॉज दी डिक्रीज इन द कैल्शियम लेवल इन द प्लाज्मा. सो उसके साथ हम जो है वो क्या देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते हैं. Other proposed mechanism include depletion of the mast cell in the bone marrow, enhancement of the parathyroid hormone PTH function is important regulation of the calcium in the body. Low molecular weight heparin की अगर हम बात करें तो for the DVT and the prophylaxis adult में patient में अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो 40 मिलीग्राम subcutaneous per day initiate करेंगे with hyper 2 hours of the hyper operatively. Pediatrics में 2 months तक से लेस तक यूज करेंगे 0.75 mg per kg subcutaneous for every 12 hours. एंड फॉर द 12 अगर हम ग्रेटर देन 2 months यूज करें तो 0.5 मिलीग्राम पर केजी सबकट हम यूज करेंगे एवरी 12 hours. Dosing based on the anti-factor 10A and concentration should be 0.1 से 1 units per ml. ये pediatrics में देते हैं तो assess of risk benefit increase risk of the bleeding with dose of the 1.5 milligram per kg per day or 1.5 milligram per kg every 12 hours.
उसके अलावा डीबीटी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ट्रीटमेंट के लिए 1 मिलीग्राम केजी सब कट एवरी 12 आवर्स और 1.5 मिलीग्राम पर केजी सब कट देंगे इन द सेम टाइम। एंजाइना के लिए 1 मिलीग्राम पर केजी सब कट और एवरी 12 आवर रेजिमेंट इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम 100 से 325 mg पर डे जो है वो एस्पिरिन भी इंक्लूड कर सकते हैं विद दी हेपरिन। आगे इसके लो मोलिकुलर वेट डोज मॉडिफिकेशन इन द रीनल डिसऑर्डर भी है, यानी जिन पेशेंट में सीवियर क्रिएटिनिन क्लियरेंस डैमेज है या जिनमें एंड स्टेज ऑफ द रीनल डैमेज है, जिनके अंदर क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 30 ml पर यूनिट है पर मिनट, तो डोजेज रिडक्शन उनमें की जाती है। प्रोफाइलैक्सिस इन दी एब्डोमिनल सर्जरी 30 mg सबकट पर डे। प्रोफाइलैक्सिस इन द हिप एंड नी सर्जरी, इसमें 30 mg सबकट एवरी डे। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द मेडिकल पेशेंट विद रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, उनके अंदर 30 mg सबकट देंगे। डीबीटी ट्रीटमेंट इम्पेयर्ड आउट पेशेंट को एडमिनिस्टर विद वारफरिन, तो वारफरिन के साथ उनको 1 mg पर केजी सबकट पर डे देंगे। फिर आ जाती है कुछ ड्रग इंटरेक्शन, इससे कुछ ड्रग इंटरेक्शंस भी हैं with the of the enoxaparin, so it should be examined in the exam. So thank you so much for listening. I hope this lecture would be quite informative for you. If you like this video, kindly subscribe to my channel Ask Your Pharmacy Mariam and share this lecture to your community. Thank you so much. Allah Hafiz.